हाँ, लेटा हुए बात है पानी में। यस। हाँ, तो कल हमने कुछ रिग्रेशन को डिस्कस किया था, यस कोरिलेशन सर। रिग्रेशन, है ना। यस सर। बाकी फिर आपने रिग्रेशन बोला था में, सैम। हाँ। हाँ रिग्रेशन में बाकी थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना। यस सर। और मैं उसको थोड़ा सा और बता दूंगा आपको, एक बार रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है, या मैं एक बार देखता हूँ अभी इसको, ठीक है। आप एक बार वेट यस करो। सर। सर इसमें वही होगा ना, कैलकुलेशन ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन। हाँ, पढ़ा है हाँ, आपने? जिसमें स्क्वायर वगैरह सब कुछ आता है। एज्यूम्ड मीन का पहले निकालते, फिर पढ़ा है एक्स आपने माइनस इसको? एक्स बार करके। हाँ, थोड़ा बड़ा है सर। हाँ। फिर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, दोनों का मिला के फिर डी वाई स्क्वायर। दो बिल्कुल। फॉर्मूलाज हैं इसमें। हम्म, सर हाइपोथेसिस भी मैंने पढ़ा आज पूरा। अच्छा। हम तो क्यों क्रिएट करते हैं? क्रिएटिंग हाइपोथेसिस इज मेड बाय लुकिंग द बेस्ट फाइंडिंग्स और बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर आवर रिसर्च। हम्म, इसमें वेरिएबल डिपेंडेंट वेयर वी मेजर, और वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेयर वेयर वी चेंज। जैसे कि आवर्स ऑफ स्टडी एग्जाम्पल, जैसे टेस्ट स्कोर्स ऊपर वाले में डिपेंडेंट में। सर और जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है उसी को सक्सेस कहते हैं। ये सारा मैंने डिटेल्ड पढ़ा है थोड़ा सा। और फिर उसमें हम्म, टेस्ट का कंपटीशन। हम्म। सर इसमें आप अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसी पैटर्न से पूछेंगे, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ इट इज क्रिएटेड। कुछ आइडिया है? हाँ, मतलब जो रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर। रिसर्च से रिलेटेड लेवल ऑफ पार्ट। सिग्निफिकेंस जैसे कि 5% और 1% मोस्टली लेते हैं। फिर हाँ, उसमें। सो पहली बात तो कि लाइक व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पहले ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, सर। फिर 5% का मतलब क्या है, 2% का मतलब क्या है, अच्छा ठीक है हाँ ना। सर, 0.05, हाँ एक्सेप्टेंस वो रीजन तो क्या सर। होता है हमारे पास में, पी वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाँ, पी वैल्यू शुड बी लेस देन, तो वहां पे है ना। सो नल ये है तो तो आप ऐसे उसको। रिसर्च में भी पढ़ रहे होगे, आप रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ रहे होंगे आप लोग। हाँ सर, इतना डीपली नहीं पढ़ा जितना आज मैंने पढ़ा खुद से, उतना डीपली नहीं पढ़ा, हल्का हल्का आइडिया था। फिर सर को हमें कल मैं वेट भी कर रही थी, फिर सर नहीं आए। मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी, 4:20-30 तक। फिर मैंने सोचा अब बच्चा भी आया है तो उसको पढ़ा ही लूं अब तो। हम्म, तो देखो यहाँ पे एक तो पहली बात तो हमारे पास में, जैसे मान लो ये हम इसको डिस्कस रेगुलेशन। करेंगे, बाद दिख रहा है आपको स्क्रीन पे आपके। यस सर। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जो आपने रैंक कोरिलेशन पढ़ाया था ना, उसमें हम हम्म, हायर टू लोअर भी जा सकते हैं, लोअर टू हायर रैंकिंग भी, उसमें सेम आंसर आते हैं दोनों में। हाँ हाँ, वो तो जब सेम हम रहेगा हायर बस टू में, वो एक तो ही सेम रहेगा। लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जाएंगे तो दोनों में सेम आता है। हाँ, वो तो सेम ही रहेगा उसमें ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो तो यस हमारे सर। पास में डेटा को अरेंज करने की बात होती है कि आप इसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करो, ठीक है। यस सर। तो यस आजकल आप सर। बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हो, केवल भारतीय आप नहीं आना, बाकी कहाँ गए स्टूडेंट्स, सबका हो गया सर या मुझे नहीं। फायदा ही लग रहा है कि आप पढ़ा रहे हो, फिर मैं वो टॉपिक पूरा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। ना बेटर है, मैं कह रहा हूँ आप ही आ रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं आजकल। पता नहीं सर, वो कहीं बिजी मत होंगे, जॉब वॉब मत कुछ कर रहे होंगे साइड बाय साइड। मैं हम्म, पहले थी, फिर अब छुट्टियां पड़ गई कुछ दिन की, तो मैं सोचा ये मेरे लिए ये टाइम अच्छा है। दैट्स गुड। तो अल्टीमेटली देखो, जैसे अपन रिग्रेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो रिग्रेशन हमारे पास में क्या था ये, रिग्रेशन को मैंने कुछ समझा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आई थिंक, है ना। यस सर। मैंने अभी यस कैसे सर, विंडो खोली स्टैटिकल यहाँ पे। मेथड। हाँ एग्जैक्टली, तो रिग्रेशन का मतलब कि मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ काइंड ऑफ लाइक द फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना। यस सर। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बिटवीन द टू यस सर। वेरिएबल्स। तो ये जो हमारे पास रिग्रेशन होता है, इसका कंसेप्ट ही हमारे पास में यहाँ से आ रहा है कि अपन ये कह रहे हैं कि हमारे पास में यदि मान लो कुछ डेटा पॉइंट्स हो, ठीक है ना। जैसे यस आपको सर। मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ यहाँ पर, आप ये देखो ग्राफ देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये स्कैटरिंग कौन सा? हाँ, जैसे हमारे पास में जस्ट सपोज वी आर हैविंग लाइक
a statistical method in finance, investigating, है ना, investing and yes other sir, disciplines that yes attempts sir, to determine the strength and the character of the relationship, yes okay, sir, between the dependent variable and a and series of Indian other bank, variables. yes तो sir, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वाई, और एक हमारे पास में अदर जो सीरीज है हमारे पास वेरिएबल्स की, दैट इज नो कॉल्ड लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो variables, इसका मतलब कि हमारे पास में जैसे दो वेरिएबल्स अपन ले लें यहाँ पर, और उनको यदि हमने प्लॉट किया तो आप देख सकते हो जो स्कैटर डायग्राम होता है उसमें जो सारे पॉइंट्स है वो अलग अलग हैं हमारे पास में, yes, बट बिखर जा, बिखर जाते हैं। तो हम ये कहना चाहें यहाँ पे भारती कि हमारे पास में जो सारे पॉइंट्स हैं उसको अपन अल्टीमेटली किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें, हाँ, ठीक है। जैसे एक yes होता है sir, ना कि मतलब आपको किसी चीज को एक एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जानना है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइक टू गिव, है ना, अ सिंगल इक्वेशन टू फॉर ऑल द पॉइंट्स। क्योंकि yes sir, हमारे पास यदि आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, कोई कर्व में कन्वर्ट करोगे, तो उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली वो जो कर्व है वो सारे पॉइंट से नहीं जा पाएगा, कोई स्ट्रेट लाइन सारे से नहीं नहीं, जा पाएगी यहाँ पे। तो फिर क्या उस करें अपन डिफरेंट, यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम एक ऐसा एक लाइन अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स बट इट इज लाइक आप ये कह सकते हैं यहाँ पे, टचिंग, हाँ जी। सो अल्टीमेटली इट इज पासिंग द सच पॉइंट्स, और इट इज क्लोज टू वेरी ऑल द पॉइंट्स here, so that the like differences or the difference between the exact point and the point on corresponding point to like on the line, जैसे मान लो एक yes तो हो गया एग्जैक्ट पॉइंट और और एक हो दूसरा गया हो हमारे पास गया जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई लाइन में पॉइंट है, तो जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, जो दोनों का एरर हमारे पास में है यहाँ पर, दैट इज मिनिमम, मिनिमम, ठीक है ना। तो यस अल्टीमेटली हम सारे पॉइंट से जाने वाले कैसे लाइन का इक्वेशन अपन अज्यूम करें यहाँ पे। तो मेनली रिग्रेशन क्या कर रहा है, रिग्रेशन केवल पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रिग्रेशन उल्टा काम कर रहा है। हमने सारे पॉइंट से जाने वाले कर्व का इक्वेशन निकाला, इसका मतलब कि वो बेस्ट कर्व है हमारे पास में, बेस्ट फिटिंग कर्व है ना। तो यस वही हम जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर कर्व के थ्रू डेटा को निकालोगे, क्लियर। यस सर, यस सर, कोरिलेशन आप इसका उल्टा करते हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो जो लाइन हाँ, ऑफ रिग्रेशन था हमारे पास में यहाँ पर, नाउ यू कैन सी इसके बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम लाइन को डिस्कस करते हैं तो लाइक रिग्रेशन इन द इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है ना। अब मेन बात होती है सब अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको अपन निकालने के लिए, यहाँ पर हमारे पास में लाइन ऑफ रिग्रेशन का अपन कुछ फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यस y सर, इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस यू, dx प्लस, है ना। यहाँ पे आप यस सिंपल इसका y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स भी बोल सकते हो, यस ठीक है सर, ना। और x और y हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यस सर, ठीक है। तो यस एक सर, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और एक आपके पास में लाइक x1 x2 इंडिपेंडेंट, x3 है, लाइक दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास में, ठीक है ना। यस सर, और ए और बी हमारे पास में क्या ये लाइक इंटरसेप्ट हमारे पास में y का इंटरसेप्ट है आपका a, और b हमारे पास में यहाँ पे है, उसका अपन स्लोप बोलेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल में, आप तो शायद ज़्यादा मैथ्स में बहुत अच्छे तो नहीं हो गए भारती, नहीं नहीं बहुत अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैथ्स इज नॉट योर सब्जेक्ट, सो आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो आप यस सर, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जितना आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यू क्या है हमारे पास में, यू का मतलब है द रिग्रेशन रेसिड्यूल और द एरर टर्म। कई बार क्या यस होता है हमारे पास में जो एरर जनरेट होती है, अपने उसको एक तरह से एक कांस्टेंट के फॉर्म में अपने ले लिया, तो ये वही हमारे पास एक एरर टर्म है, ठीक है। यस सर, अब इसको अपन कई जगह यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक हमारे पास फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में यहाँ पे, ठीक है ना। ये कहने का मतलब होता है, और इसके ऊपर फिर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना सकते हैं यहाँ पे ना, कि अपन सकते इसको हैं, सॉल्व करने के, ठीक है। तो ये यस आप सर, पढ़ लेना टॉपिक एक इस तरह का, रिग्रेशन का आप तैयार कर लेना, और हुआ तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। आप लोग टच में रहना। ठीक है सर, लेकिन थैंक इस यू, बार मैं थैंक देख रहा हूँ कि आपकी क्लासेस में बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई अब डोंट नो। क्या करूं? रीजन शायद ये हो सकता है कि क्लासेस प्रॉपर्ली हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, मुझे नहीं पता है यहाँ पे ना। ये या सर आपकी क्लास होती है, बाकी किसी की क्लास नहीं होती है, चलो जो भी है, हम तो अपनी क्लास लेते हैं यहाँ पे, नहीं सर वो बाकी। लॉ क्या पहले दिन आया था, बहुत अच्छा लगा था वो लॉ पढ़ा के, लेकिन दूसरे दिन से फिर आया ही नहीं कोई, शाहनवाज सर, शाहनवाज सर, नहीं नहीं लॉ के वो दूसरे मैम थी कोई,
लॉ में कौन आए थे और? कोई मैम थी, एडवोकेट थी वो। अच्छा, एक ही दिन किया तो फिर उसके बाद ठीक शायद। है। तो ये अपने पास में आपका स्ट्रैटेजी। तो हाँ, अब आप बताओ, आपने कल से हाइपोथेसिस आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है ना? ठीक है, सो समझ में आ रहा है आपको हाइपोथेसिस का कंसेप्ट? क्यों भारती, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर ये सर आ रहा है। कल लेना, ठीक है, मतलब आज कल लेनी है ना, 500 थोड़ी चाहिए। हाँ, तो सैम्पलिंग की अपन बात करेंगे ना, ठीक है? यस सर, यस सर। हम जब सैम्पलिंग की बात करेंगे तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा नोट्स निकालता हूँ पहले। सर हम ये कह सकते हैं सैम्पलिंग एक प्रोसेस है इन विच पार्ट ऑफ समथिंग टेकन फॉर स्टडी, ये भी बोल सकते हैं। और इसको ये भी बोले इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग और गैदरिंग डाटा इन मैं फॉर्मेशन ऑफ बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? थोड़ा सा अभी एक तो मैं नोट्स अभी आपको है ना एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है? एंड एनालाइजिंग। जो भी सैंपल हम लेते हैं लार्जर पॉपुलेशन से ही लेते हैं ना, टेस्टिंग के लिए जो भी। बिल्कुल। तो पहली बात तो पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ये बताओ मेरे को आप। Population means number of individuals, entire number of whole number of नंबर ऑफ individuals, whole number of individuals overall. द होल ग्रुप ऑफ Number of इंडिविजुअल्स, है ना? hmm. एंड व्हाट इज अ सैंपल? A sample is a group of persons from that whole population सो व्हाई द सैंपल इज मेड देयर? for testing. फॉर टेस्टिंग व्हाट? फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। Hypothesis, yes सो sir. अल्टीमेटली अभी मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा खुल जाए एक बार नोट्स यहाँ पे। तो फिर इसमें सैम्पलिंग फ्रेम भी है, वो लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स है that has been enlisted as a sample drawn from, in which sample drawn from can be drawn from. सर पढ़ा है, आइडिया है आपको so look थोड़ा। at here, can you see on your screen? यस सर। So Yes, sir. just see what is this meaning here. सबसे पहले आपने कहा कि सैम्पलिंग क्या होता है ना, पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है ना? हम इसको रिलेट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो हाइपोथेसिस का मतलब आपने बताया, पहले बात तो सैम्पलिंग का मतलब क्या है पे सर, और एक पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब कि इट इज द सेट ऑफ लाइक इंडिविजुअल्स, ठीक है? हेलो, हाँ भारती, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. सो जस्ट यू लुक देयर, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं आपको पे कि लाइक आपके पास में, हमारे पास में एक पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन का मतलब होता है कि अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लियर? Yes, sir. Yes, And sir. this set of individual is just to be tested, okay, Mm. for Yes, various sir. like properties or the characteristics, okay. Yes, sir. And Absolutely. because it's the mass, the number of population is very large, so it cannot be done, it cannot be possible to like analysis the whole population. Relation. So ultimately a procedure can be made With there, the can be done sample. there, that is called sampling procedure. Okay. So sampling means just a selection of sample. Yes, sir. Okay. Selecting a group of individuals. Selecting a sample from the whole the population. And Mm. sample means it is a set of like it is a subset of the ये population. It sample is a subset of population. selection. Okay. Yes, sir.
And but the sample should have the all the characteristics as the population have. यानी Yes, जो जो sir. पॉपुलेशन में हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो उसमें इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे, वो सब हमारे पास सैंपल में होनी चाहिए। नहीं तो हम Yes, उसको sir. सैंपल नहीं बोलेंगे और हमारे Sir, पास सैंपल। we can write it that is a subset of individuals or population. हाँ, Both would exactly. You can say it is a subset of the population simply be because population means the whole group here. The number group, of individuals. exactly. It is a group of individuals. Okay. Yes, sir. So ultimately सैंपल उसका एक छोटा सा सबसेट हो गया हमारे पास में। सबसेट का मतलब Yes, समझते sir. हैं ना, उसका एक छोटा रूप। Hmm. क्लियर? तो अब Yes, हमारे sir. पास में जो ये आ गया पे, अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पर फिर आप इसको एवेल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर सैम्पलिंग का प्रोसेस लगाते हैं। तो सबसे एक Yes. इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में, सैम्पलिंग जो होता है, वो जो प्रोसीजर के अपन कैसे सेलेक्ट करें यहाँ पर, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग मीन्स इट इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स और अ सबसेट ऑफ On द the basis of population to inferences or make characteristics. the statistical inference Yes, from sir. them and estimate the characteristics of the whole population. Different Yes. sampling methods are widely used by the researcher in the market research. अब जैसे मान लो आप मैनेजमेंट के हो, ठीक है ना भारती, Yes, तो sir. आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यहाँ पे क्या करो, कि आप सैम्पलिंग का प्रोसेस लगाओ। क्लियर? क्योंकि आपको तो लगाना ही पड़ेगा सैम्पलिंग भी, और आपको करना पड़ेगा यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी। Testing जी, भी है. एजुकेशन में और ये जो आपका जो सर्वे से रिलेटेड पार्ट है मैनेजमेंट का, उसमें आपको ज़्यादा ये यूज में आता है, ठीक है। Hypothesis तो हाँ. Great. Testing. तो अब यहाँ पर हमारे पास जो सैम्पलिंग चल रही है उसको हमने समझा भी यहाँ पर कि इट मीन्स दिस इज द मेथड, दिस इज द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग द इंडिविजुअल मेंबर्स Numbers. और अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन टू मेक द स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। इन्फ्लुएंस Yes, sir. मतलब क्या होता है और हमारे पास character. में, कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है स्टैटिस्टिकल, हमारे पास जो भी यहाँ पे पर्पस है उसको अपन टेस्टिंग पर्पस से हमारे को यहाँ पे देखना है ना, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे। क्लियर? Yes, sir. अब मेन बात ये आ रही है हमारे पास में यहाँ पर कि हमने जैसे बताया भी, हमने एग्जांपल भी दिया कि सैम्पलिंग को अपन कैसे कर सकते हैं। सैम्पलिंग को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, ठीक है। It's getting ये probability sampling में have an equal opportunity of being selected. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब हो गया जहां पर कि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास में, Equal chance मिले of being selection. बिल्कुल। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव द सेम चांस टू बी टू इंक्लूड इन द सैंपल, ओके। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है, वहां पे डेलिबरेटली लेते हैं. और नॉन That is प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में मतलब कि randomly. इन द नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग मींस जस्ट अपोजिट टू दिस हियर, लाइक ओनली That is non-randomly, means deliberately every taken. member of the population will not have the equal chance to be to include in the sample. Is it clear? That should be deliberately taken. Exactly. So ultimately, do you think what do you think about here? Which one is good? Probability sampling. Why? In some cases, non-probability Because sampling. everybody gets had equal chances of being selection. Have you studied before this? Yes, sir. पढ़ी हमने से पहले. हाँ, हम पढ़ा है, M.Com में But पढ़ा do you है. think in some cases the non-probabilistic sampling is also good one? Yes, sir. बताइए कब? जैसे मार्केट स्टडी या प्राइस के बारे में, मार्केट जैसे के कि या कस्टमर सेटिस्फेक्शन. जैसे कि हमारे पास जो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टाइप्स आएंगे, उसमें हमें यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करो कि जैसे मान लीजिए आपको एक होता है जजमेंटल सैम्पलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। तो हमारे पास में अल्टीमेटली जो जो चीजें अवेलेबल है हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। दूसरी बात Yes, sir. हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में पर्पसिव सैम्पलिंग, इट्स वन Yes, sir. ऑफ द टाइप इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव Yes, सैम्पलिंग मींस मुझे हियर पता है. पर्पस अकॉर्डिंग टू रिसर्चर पर्पस। जैसे मान लो आपको पर्पस करना है, आपका सॉल्व करने का है, या आपको मैनेजमेंट का प्रॉब्लम और सॉल्व, सर इसमें कोटा सैम्पलिंग भी है ना, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है ना भाई भारती। तो हाँ, आपका जो हाँ. पर्पस है उसके अकॉर्डिंग तो आप अपने जो भी आपको जैसे मान लो आपको जो क्वेश्चंस डालने हैं अपने किस में, आप क्वेश्चनएयर में, तो आप कौन से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करोगे बताओ।
आप कौन से क्वेश्चन को सर्च करोगे और उन्हीं को आप अपने क्वेश्चन में डालोगे जो कि आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हाँ, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप उन्हीं जर्नल्स जो के मेरे फील्ड से रिलेटेड है। जो आप उन्हीं जर्नल्स को स्टडी करोगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। इज इट? यस सर। हम्म। तो इसका मतलब कि यदि आपको जर्नल्स का सिलेक्शन करना है मान लीजिए, ठीक है ना, तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक? मुझे लगता है प्रोबेबिलिस्टिक। क्यों नॉन प्रोबेबल? आपको जिन जर्नल्स के, जैसे जर्नल्स से बहुत सारे होते हैं आपके पास में, रैंडमली आ सकते हैं, लेकिन आप जैसे मान लो आपको गूगल पे कोई टॉपिक सर्च करना है, तो यस आप सर। रैंडमली सर्च करोगे या उसको कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाके सर्च करोगे आप? पर्टिकुलर फील्ड में जाके। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक ना, कि नॉन प्रोबेबिलिटी आप सैम्पलिंग। अपने डोमेन के अकॉर्डिंग सर्च करोगे ना उसको। आपका यस रिसर्च सर, डोमेन क्या अकॉर्डिंग है? टू माय डोमेन। यस सर। जैसे मान लो आप जानते होगे कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना आ होता है। गया समझ सर। यस सर। हाँ क्योंकि बिल्कुल, है ना। मुझे तो वो डिलिबरेटली उठाना पड़ेगा अपने टॉपिक के रिगार्डिंग जो एग्जैक्टली, मेरे। अदरवाइज क्या होगा हमारे पास में, यू विल गेट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड यस अमंग देम सर। यू हैव टू लाइक I'll सर्च। get confused. I'll get confused in that. ओके, नाउ इट इज Yes, क्लियर. sir. Yes, sir. So ultimately, these are the two probable means two types of sampling. One is called probabilistic, and second is It's non. a non-probability So sampling. types of the probabilistic sampling means like हमारे पास में इसके अलग अलग types होते हैं यहाँ पर. Just we are discussing about the simple random sampling. What is simple random sampling? It is the first and the very basic part of this random sampling, है ना. तो सिंपल रैंडम सैम्पल हम बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले आपकी किसकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की. तो पहला चल सर रहा है. जैसा जैसा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है वैसा सिंपल रैंडम में भी होता हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, है। हम डिफरेंस ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक सिस्टम जनरेट करते हैं अपन यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमारी जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो आप कैसे उसको आप सर्च आउट करोगे. ठीक है, अल्टीमेटली मान लो आपको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से आपको कोई चीज को सर्च करना है, तो आप कैसे सर्च करोगे हाँ बताओ. सर। जैसे मान लो आपको एक क्या कहते हैं, आपको किसी स्टेट में किसी फीडबैक चाहिए आपको पॉपुलेशन का, तो आप किस पॉपुलेशन को आप सर्च करोगे यहाँ पे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. कैसे आप सर्च करोगे उसको, ये भी तो ना यस यहाँ पे. सर। तो यस हम एक सर। सिस्टम जनरेट कर देते हैं यहाँ पर, और उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे रैंडम जनरेटर. रैंडम जनरेटर। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ अभी यहाँ पे देखो. जैसे कि सबसे पहले इन्होंने दिया कि नहीं दिया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक दैट हेल्प्स इन सेविंग द टाइम एंड सर प्लीज रिसोर्सेज आप ये बोलिएगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, इसमें सैम्पलिंग मेथड्स पूछे इज जाएंगे, द, क्या पूछा जाए, थ्योरी। इसमें हाँ इस पे अल्टीमेटली प्लीज। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कि लाइक जैसे सभी के टाइप आपको इंडिविजुअल पूछ सकते हैं आपसे, कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर सैम्पलिंग, व्हाट इज कोटा अच्छा। सैम्पलिंग, व्हाट अच्छा इज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग है ना. ज्यादा पूछ। ये पूछ जी सकते हैं जी। आपसे आके कि लाइक कोई केस स्टडी करके बना सकते हैं आप सर फिर. इसमें प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग भी है ना, इसमें हाँ जी. प्रिंसिपल्स भी है हमारे को, इसमें सिलेबस में तो प्रिंसिपल्स भी है इसमें। हम्म, एक तो है, मैं बताऊंगी, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है ना. फिर आती। तो वैसे तो ये आपका रिसर्च का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है ना, सब आपने शायद हाँ इसे. सर वो तो है, वो तो है सर, हाँ बिल्कुल. एब्सोल्युटली। तो अब देखो यस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दैट चल रही है हमारे पास में, कि इट इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल मेथड. ओके, बेस्ट, इट इज द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स and that will help अच्छा। you saving the time and resources, and is a simple random sampling method. It is a reliable method of obtaining information where इजिली every अंडरस्टैंडेबल। single member of a population is chosen randomly. यस सर। हाँ। Okay, each individual has the same probability of चांस being टू गेट chosen to be part of sample. And for example, in any organization 500 employees, if the HR team decides on conducting team building activities, it is highly likely that they would prefer picking chits out of a bowl. And in this case, like, okay, just I think you can understand what is this example here. Ki यस suppose सर। in यस a company 500 employees are working there, हैव and एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जैक्टली बीइंग। यदि हमें किसी को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, तो हम एक चिट वाला सिस्टम नहीं तो होता हर है किसी को। बाउल में चिट का सिस्टम जो होता है हमारे पास, लॉटरी सिस्टम, उसको अपन यूज हाँ कर सकते हैं यहाँ पे. यस सर, लॉटरी सिस्टम में एवरीबॉडी गेट्स है चांसेस ना, ऑफ एवरीबॉडी कैन विल बी सिलेक्टेड. तो लॉटरी इसमें मेथड। अपने आप में बिल्कुल इस तरह के हम बहुत सारे मेथड अपन यूज कर सकते हैं. यदि हमारे पास में एक
हम इसका एक एक्सेल बना लें मान लो सारे एम्प्लॉइज का, और हम रैंडमली Yes, किसी sir. को भी सेलेक्ट कर लें। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्लस्टर सैम्पलिंग। जानते हो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? Yes, sir. Groups में फॉर्म करना। और उससे पहले मैं Clusters बोलूंगा में। आपको यहाँ पे वन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Yes, sir. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि अपन उसको ग्रुप्स में तोड़ के बंद करेंगे इसको यहाँ पर, और दोनों ही एक जैसे हमारे पास में क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस इसमें बहुत बड़ा है। ठीक है Yes, ना? sir. तो Yes, sir. देखिए क्या होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मींस इट इज अ मेथड इन व्हिच द रिसर्चर डिवाइड्स द होल सर मैं पॉपुलेशन। एग्जांपल दूं स्ट्रैटिफाइड की, जैसे फैट है, थिन है, और कोई क्या कहते हैं, कोई स्मॉल है, तो हम फॉर्म करेंगे इनको अलग अलग ग्रुप्स में। यानी कि फैट वालों को अलग से टू, ये थिन वाले अलग, और मेल अलग, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म करेंगे हम सिस्टम स्ट्रैटिफाइड, जो आपने बोला अभी स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटाज में फॉर्म करेंगे इनको। फिर उसके बाद बताओ कैसे करोगे? उसके बाद उनका ये होगा, क्या कहते हैं, ताकि वो एक दूसरे से ओवरलैप ना हो जाए। देखिए मैं वो समझाता हूँ यहाँ पे। अल्टीमेटली हम्म। हमारे पास में यहाँ पे जो चल रहा है वो अपन ऐसे बोल रहे हैं कि हम्म। दिस सैम्पलिंग इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक इन विच द रिसर्चर डिवाइड्स द होल पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स। स्मॉलर ग्रुप्स, वही मैं कह रही हूँ ना, फैट वाले और अलग रखेंगे। इन स्मॉलर ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन जानते हैं? दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटा। स्ट्रेटोज उसी को हाँ, कहते हैं ना, so स्ट्रेटोज। every ग्रुप में like फॉर्म group here, करेंगे। this subgroup okay is called strata, and यस this सर। overlap but represent the entire population. So ultimately पॉपुलेशन मगर it is पूरे इसको कर रहे it shows ultimately the entire population into the smaller groups. तो यदि हम इसका हैं। यूनियन कर दें तो हमारे पास में पूरा आपका ये entire population बन जाएगा। Now while यस सर। sampling, these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. सेपरेटली, जैसे मैंने आपको कहा ना, फीमेल्स को अलग रखेंगे, थिन लोगों को अलग रखेंगे, फैट वालों को अलग रखेंगे, तो इनका सेपरेटली स्ट्रेटास में फॉर्म होगा ये। So, for example, a researcher looking in to analyze the characteristics of people belonging to different annual income divisions will create strata. ठीक है? यस According सर। to annual family income, like less than 20,000, then between 21,000 to 30,000, 31,000 to 40,000, 30,000 41,000 fall to on that category, no, 50. So ultimately, different we have category. just separated all in these groups here. And Yes by sir. doing this, the researcher concludes the To form characteristics of strategy. people belonging to different income groups. Okay. Yes. So now Yes. ultimately we will make a sample, and then sample is to be like made by taking the like appropriate members chosen from each this strata. Yes sir. ठीक है? जैसे मान Yes लीजिए sir. हमें सैंपल बनाना है और कितना हमें बनाना है, हम अब जब यहाँ से ही करेंगे तो हम इसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। पहले आपने यहाँ पे स्ट्रेटा बना दिया, हम है ना? सैंपल को सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं हाँ, तो हमने यहाँ पे सेपरेटली फ्रॉम ड्रॉ द कर लेंगे, स्ट्रेटा। लेकिन हम ये चीज़ का ध्यान रखें, हमें सैंपल मान लो बनाना है कितने मेंबर्स के, सपोज हमारे पास कितने ग्रुप हो गए यहाँ पर भी देखो, 1, 2, 3, 2 3 4, 4। मान लो हमें एक ग्रुप बनाना है 100 मेंबर्स का, ठीक है ना? एक हमें सैंपल यस सर। बना सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। Okay.